घर में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला अप्लायंस लाइट के बाद में पंखा ही आता है। सीलिंग फैन का उपयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर आपको सीलिंग फैन मार्केट के अंदर 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक मिल जाते हैं। डिपेंड करेगा कौन सी टेक्नोलॉजी का ले रहे हैं, क्या फीचर ले रहे हैं। तो अपने लिए एक परफेक्ट पंखा लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और आप बताए गए पॉइंट से अगर आप पंखा लेंगे तो वो सालों साल चलेगा और आपके पैसे वसूल करके देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बजट को लेकर। जैसा हमने पहले आपको बताया है कि पंखे आपको 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने बजट को फिक्स कर लीजिए या एक रेंज सेट कर लीजिए कि अपने को इतने रुपए का ही पंखा चाहिए। मान लीजिए आप सेट कर लेते हैं कि अपने को 2000 रुपए तक का पंखा चाहिए, तो आप यहाँ पर 2000 से 2500 की रेंज के बीच में भी पंखा ले सकते हैं। अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आपको परफेक्ट पंखा चाहिए, ज्यादा फीचर वाला पंखा चाहिए, तो इस पॉइंट को आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट जो भी पॉइंट बताए जाएंगे उनको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है साइज को लेकर। किसी भी अप्लायंस को चूज करने से पहले उसका परफेक्ट साइज पता होना बहुत ही जरूरी है कि आपके लिए इस साइज का अप्लायंस सही रहता है। तो यहाँ पर पंखे के मामले में भी यही है, आपको अपने रूम के अकॉर्डिंग पंखे के साइज को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें जितने भी फैन मिलते हैं मार्केट के अंदर mm के अंदर मिलते हैं, यानी कि 900 mm का हो गया, 1200 mm का हो गया, 1320 mm का हो गया। तो यहाँ पर अगर आपका रूम लगभग 75 स्क्वायर फीट से लेकर 100 स्क्वायर फीट का है तो आप 900 mm साइज वाला पंखा ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से लेकर 120 स्क्वायर फीट तक का है तो आप 1200 mm साइज वाला पंखा ले सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपका रूम 120 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट तक का है तो आप 1320 mm यानी कि 52 इंची पंखा ले सकते हैं। तो ये तीन साइज मोस्टली इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होते हैं और नॉर्मली घरों के अंदर 1200 mm का पंखा ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने रूम के साइज को देखकर आप तीनों पंखों में से किसी भी एक साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। हॉल वगैरह के अंदर पंखा लगाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बड़े पंखे की बजाय 2 पंखे लेने की आवश्यकता है, जो कि ज्यादा अच्छे से आपके पूरे रूम के अंदर हवा सर्कुलेट करेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है एयर डिलीवरी को लेकर, जिसे कि cm में मेजर किया जाता है। मोस्टली पंखों के ऊपर ये लिखा होता है, ऑनलाइन भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इनकी cm वैल्यू लिखी होती है। cm का मतलब होता है क्यूब मीटर पर मिनट और इसका सीधा सा कनेक्शन होता है कि आपका पंखा कितनी ज्यादा हवा को आपके रूम के अंदर सर्कुलेट कर सकता है। अगर आपका रूम ज्यादा बड़ा है तो आप ज्यादा cm कैपेसिटी वाला पंखा ही सिलेक्ट करें, जिससे कि आपके रूम में प्रॉपर हवा बनी रहे। इससे अगला पॉइंट आता है एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर। अभी जैसे आपको पहले फ्रिज के ऊपर स्टार रेटिंग देखने को मिलती थी, एयर कंडीशनर के ऊपर स्टार रेटिंग देखने को मिलती थी, वैसे अभी आप पंखे के ऊपर भी आपको स्टार रेटिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाला पंखा लेते हैं तो वो सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी कि उसमें आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आता है। तो अगर आप सबसे कम पावर कंजप्शन वाला पंखा लेना चाहते हैं तो 5 स्टार रेटिंग का ही पंखा लीजिए। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना ब्लेड का मटेरियल। यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर प्लास्टिक, मेटल और वुडन 3 तरह के ब्लेड वाले पंखे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर सबसे सस्ता मिलता है प्लास्टिक वाला, जो कि वजन में काफी हल्का होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी लाइफ भी उतनी कम होती है। उसके बाद में आते हैं मेटल वाला, उसकी लाइफ तो अच्छी होती है लेकिन वो आवाज भी ज्यादा करता है। और यहाँ पर थर्ड आता है अपना वुडन वाला, इसकी लाइफ तो अच्छी होती है और आवाज भी काफी कम करता है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप अगर बजट को देखते हुए ब्लेड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मेटल ब्लेड को ही सिलेक्ट कीजिए, और बजट की दिक्कत नहीं है तो आप वुडन ब्लेड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको मोटर को देखना है। वैसे तो मार्केट के अंदर अभी फिलहाल इंडक्शन मोटर और BLDC 2 ही तरह की मोटर वाले पंखे आपको देखने को मिलते हैं। इंडक्शन मोटर वाले जो अपने नॉर्मल पहले पंखे आते थे, AC पंखे जो कि डायरेक्ट लाइट से चलते थे, उन पंखों को इंडक्शन मोटर वाला बोला जाता है। वो आपको काफी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन उनकी पावर कंजप्शन काफी ज्यादा होती है, लगभग 70 से 80 वोट पावर कंज्यूम वो करते हैं। और वहीं पर अगर आप BLDC फैन की बात करें तो ये डायरेक्टली AC से नहीं चलते हैं, ये DC सप्लाई से चलते हैं और इनकी पावर कंजप्शन भी काफी कम होती है, लगभग 30 वोट की पावर से ही ये चल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं इंडक्शन मोटर वाले पंखे को BLDC मोटर वाले पंखे के साथ में, तो एवरेज BLDC पंखा आपका एक साल में लगभग 1500 रुपए तक की बचत कर देता है। वहीं पर ये पंखा फिर आपको कॉस्टली भी पड़ता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि अगर आप रेगुलरली ज्यादा देर पंखे को चलाते हैं तो आप BLDC वाला ले सकते हैं, जिसमें आपकी काफी बिजली की भी बचत हो जाती है। सिर्फ दिन में ही लगभग 5-6 घंटे ही पंखे का यूज करते हैं दुकान या ऑफिस वगैरह के अंदर, तो आप इंडक्शन मोटर वाला भी पंखा ले सकते हैं। इससे अगला पॉइंट आता है मोटर से रिलेटेड ही। यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाले ज्यादा पंखे देखने को मिलते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। वहीं पर कॉपर वाइंडिंग वाले पंखे आपको कम देखने को मिलते हैं क्योंकि वो महंगे होते हैं, लेकिन कॉपर वाइंडिंग वाले पंखे ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, उनमें दिक्कत भी बहुत कम ही आती है। तो अगर आप बजट को देखते हुए पंखा लेना चाहते हैं तो आप एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाला भी ले सकते हैं, और बजट की दिक्कत नहीं है तो कॉपर वाइंडिंग वाला तो सबसे बेस्ट रहता है। इन
पॉइंट के अलावा आप कुछ फीचर को भी ध्यान में रख सकते हैं जो कि आपके पंखे को और भी ज्यादा एडवांस बनाते हैं, जैसे कि स्मार्ट वाईफाई फैन, जिसके अंदर आप वॉइस कंट्रोल से भी उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन से भी ऑपरेट होने वाले भी पंखे को ले सकते हैं जो कि वाईफाई के थ्रू आपके स्मार्टफोन से भी आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली ये सभी फीचर आपको BLDC फैन के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा आप रिमोट फैन भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों फीचर आपको किसी भी BLDC फैन के अंदर बड़े ही आसानी से मिल सकते हैं। मोस्टली कंपनियां ये तीनों फीचर अपने BLDC फैन के अंदर देती है, तो अगर आप BLDC फैन लेते हैं तो ये तीनों फीचर आपको उनके अंदर मिलने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। अगर आपको इन फीचर की जरूरत है तो इन फीचर वाला पंखा आप ले सकते हैं जो कि आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ने वाला है। इसके अलावा रिवर्स फंक्शन वाला पंखा भी आप ले सकते हैं, ये भी आपको BLDC के अंदर ही मिलता है, जिसमें आपका जो पंखा है वो रिवर्स घूमता है। ये रिवर्स फंक्शन आप विंटर के समय यूज कर सकते हैं, जिसमें कि जो एयर थ्रो है वो उल्टा हो जाता है। इसके अलावा LED लाइट वाला भी पंखा ले सकते हैं। काफी फैन के अंदर ही आपको अभी LED लाइट देखने को मिलती है, जिससे कि आप रिमोट से कंट्रोल भी उन्हें कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है ऐसे पंखे की जिसके अंदर लाइट होनी चाहिए, तो ऐसा पंखा भी आप ले सकते हैं। वहां पर इसकी भी कॉस्ट एडिशनल हो जाती है। और सबसे लास्ट में आपको ध्यान में रखना है ब्रांड और वारंटी को। सबसे पहले देखिए कि आपके एरिया के अंदर किस ब्रांड की अच्छी सर्विस मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी ब्रांड का ही पंखा लेना है जिसकी सर्विस आपके एरिया के अंदर अच्छी मिलती हो। दूसरा आता है वारंटी को लेकर। मोस्टली पंखे के ऊपर आपको 1 से 2 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन काफी कंपनियां अभी अपने पंखे की मोटर के ऊपर 5 साल तक की वारंटी भी दे रही है, जिससे कि उनकी कीमत तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन आप 5 साल तक उन्हें टेंशन फ्री होकर यूज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान में रखते हुए आपको एक पंखे का चुनाव करना है। अब अगर आपने किसी भी एक ब्रांड का या किसी पंखे का चुनाव कर लिया है तो सबसे पहले आप ऑनलाइन जाकर उसकी प्राइस को चेक करें, वहां पर उसके रिव्यू को चेक करें, और यहाँ पर लोकल मार्केट के अंदर जाकर भी आप उसका प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। जहां पर आपको सेम पंखा सस्ता मिलता है वो आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर बताए गए पॉइंट से आपको एक परफेक्ट पंखा लेने में काफी मदद मिलेगी। अगर अभी भी इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।